आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक ली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर बयान के बाद यह बैठक हुई है। AIMPLB ने देर रात बुलाई बैठक, करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए वकीलों ने बातों को भी रखा और आपको बता दें कि AIMPLB एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करने का भी फैसला यहां पर लिया गया है। लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मुलाकात कर यहां पर ड्राफ्ट भी सौंपा जाएगा। ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों को शामिल करेंगे, ये सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने पर बैठक में चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के उस मंच से यूसीसी का जिक्र किया, उसके बाद अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर इस बयान के बाद ये अहम बैठक की गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि देर रात ये बैठक हुई, 3 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए वकीलों से भी इस दौरान बात रखी गई। वकीलों ने तमाम बातें रखी हैं, किस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। आपको बता दें कि AIMPLB एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करने का भी यहां पर फैसला लिया गया है। तो यहां पर कई बातें जो कि रखी गई हैं, वकीलों ने भी अपनी बातें रखी इस दौरान और 3 घंटे तक बताया जा रहा है कि ये जो बैठक है वो चली है। पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, यहां 3 घंटे तक बैठक चली है, अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है? इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई है? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता अगर लागू होता है तो सभी धर्मों के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर कानून कहीं ना कहीं बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें तमाम जो विपक्षी दल है या यूँ कहें कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं दो कम्युनिटी को दूसरी तरीके से मिसलीड कर रहे हैं कि अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो आपके शरीयत के अनुसार ये चीज़ें नहीं होंगी, कानूनन ये चीज़ें होगी और कहीं ना कहीं सभी लोगों को समान तरीके से कानून देखेगा। तमाम तरीके की बातें कही जा रही है और इसी कड़ी में एक भ्रम की स्थिति कहीं ना कहीं फैलाने की बयान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद यूसीसी को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद अब यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून को ला सकती है, लागू कर सकती है। तो ऐसे में अब तमाम जो धर्मगुरु हैं या यूँ कहें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो कहीं ना कहीं अब सक्रिय नजर आ रहा है। पूरी तरीके से कल बैठक की गई है, करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो लोग बैठक में शामिल नहीं हो सके वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े थे। पूरी लीगल टीम थी, वकीलों की भी टीम थी, तमाम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो वरिष्ठ पदों पे जो लोग हैं वो भी इसमें मौजूद थे। सबसे एक साझा रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से अगर हमारे कुछ सुझाव हैं तो वो लॉ कमीशन को भेजा जा सके, वो सरकार को बताया जा सके ताकि सरकार हमारी भी बातों को सुने, हमारी भी बातों पर कहीं ना कहीं अमल किया जा सके, ताकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के लिए केंद्र सरकार ड्राफ्ट तैयार करे तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का जिक्र हो। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो वो चाहता है कि किसी भी तरीके से जो उनके धर्म में कुछ मान्यताएं हैं शादी को लेकर, तलाक को लेकर या गोद लेने की प्रक्रिया को लेकर, उसके कुछ बिंदुओं को, कुछ पॉइंटर्स पर केंद्र सरकार भी नज़र डाले और कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता जब बनाया जाए तो उसमें उस पर विचार किया जाए। तो इसको लेकर कल एक बड़ी बैठक हुई है और कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई है और संभवतः एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इस ड्राफ्ट में क्रमशः केंद्र सरकार को सुझाव दिए जा सकते हैं। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि किन किन बिंदुओं पर मुस्लिम लॉ बोर्ड की बात करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, वो चाहता है कि यहाँ पे बदलाव हो या हमारी मांगों को भी उसमें कहीं ना कहीं रखा जाए। तो एक कल महत्वपूर्ण एक बैठक हुई है, संभवतः 1-2 और बैठकें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बुलाई जा सकती है और उसमें रणनीति बनाई जा सकती है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी के बयान के बाद लगातार जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार पर, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीधे तौर पे इस यूसीसी को एक बेहतरीन कदम बताया जा रहा है और
कई नेता ये भी मानते हैं कि जल्द ही देश में यूसीसी लागू हो सकता है। बिल्कुल पीयूष हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा जानकारियों से लेते हैं। अश्विनी, यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अब ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा, एक बैठक भी हुई। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको ज्यादा उठाया गया, क्योंकि वकीलों ने इसको लेकर अपनी राय रखी है। यूसीसी का मुद्दा जिस तरीके से गर्मा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान भोपाल से दिया उसके बाद ये बैठक हुई। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात करती है, लगातार कहती है कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इसको लेकर के पुरजोर कोशिश भी करती है। कल प्रधानमंत्री ने जैसे ही एक बयान दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कि उसको लेकर भ्रमित किया जा रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं पर्सनल लॉ बोर्ड एक्टिव हो गया। कल देर रात लगभग 8:30 बजे के आसपास एकाएक पर्सनल लॉ बोर्ड की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जिसमें तमाम जो लोग जुड़े थे, जो पदाधिकारी पर्सनल लॉ बोर्ड में वो लोग जुड़े थे, और कहीं ना कहीं इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा हुई कि अगर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है तो उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसको रोका जाए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं यूनिफॉर्म सिविल माफ कीजिएगा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए वो भी मौजूद थे। उनकी भी राय मांगी गई है। कानून के तमाम पहलुओं को परखा जा रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 44 कहता है कि देश के अंदर सभी राज्यों में समान जो नागरिकता संहिता है वो लागू होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर ये लागू होती है तो कहीं ना कहीं तमाम जो धर्म है, अलग अलग जिनके मजहब है, जिसमें अलग अलग तरीके से चीजें होती है, चाहे वो तलाक का तरीका हो या फिर विरासत का तरीका हो या फिर गोद लेने का, उसमें बदलाव हो जाएगा और एक समान सभी के लिए कानून होगा। निश्चित तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड अब कहीं ना कहीं मुखर होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज को लेकर के इसको मुद्दा बनाया है। हालांकि ये मुद्दा पहले बार नहीं बनाया गया है। 1989 के लोकसभा चुनाव के में पहली बार जो मैनिफेस्टो आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था और तब से लगातार इस पर चर्चा होती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत के साथ कभी भी सत्ता में नहीं आ पाई कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरफा लागू कर सके। लेकिन इस बार अगर बात करें दोनों सदनों में, चाहे उच्च सदन हो, राज्यसभा या फिर लोकसभा, दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ में, तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार के लिए आसान होगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही, चुनावी मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी इसको, क्योंकि चुनाव के समय ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों करती है। लेकिन तमाम जो राज्य हैं उनकी पहले से मांग रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके राज्य लागू किया जाए। विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी से शासित राज्य हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनके यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। हालांकि विपक्षी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अब एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं ये बनकर उभर रहा है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, जिसमें 3 बड़े राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करना मात्र ही कहीं ना कहीं सियासी जो बखेड़ा वो खड़ा होना माना जा रहा है। एक और कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से माहौल बनाया जा रहा, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं बैक फुट से बैटिंग करनी पड़ रही है। दूसरी ओर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसको कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां आगे करके खेल रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, जिस तरीके से धर्म की राजनीति यहां पर हो रही थी उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति में बदल दिया है। अब कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां खुले तौर पर किसी धर्म विशेष की बात करती वो नहीं कर पा रही हैं, और जो पार्टियां कर रही हैं उसका उनको नुकसान भी हो रहा है। ये चीज बखूबी सभी पार्टियां जानती हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना सभी पार्टियों के लिए थोड़ा मुश्किल वाला है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी प्रखर हिंदुत्व की बात करती है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से सभी को पता है कि एक धर्म को ज्यादा फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इसको चुनावी मुद्दा भी बना सकती है, साथ ही साथ सरकार इसको लेकर के अगला कदम भी उठा सकती है। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लेकर के कहीं ना कहीं अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया NACA NRC के दौरान भी देखा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसका भी विरोध किया था, उसको लेकर के पूरी रणनीति तैयार की थी। हालांकि वो समय के साथ ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के
जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार आई थी, उसके बाद से लगातार इस पर चर्चा होती रही कि क्यों ना देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, और वाकई में अब कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। हालांकि सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, सरकार के पास इसमें मेजॉरिटी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो सदन में जो प्रस्ताव को लाती है तो निश्चित तौर पर उसका पास होना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होगा, उसको पास होना ही होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के विपक्षी पार्टियां हों या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो डरा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार हमलावर सरकार पे हैं, वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो मुस्लिम धर्म है उसके अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है, क्या हिंदू धर्म में तमाम ऐसी चीजें हैं, क्या वो भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से प्रभावित होंगी। हालांकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो सभी के लिए एक अधिकार होगा, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए कोई भी चीज कोई भी जगह नहीं होगी, सभी के लिए समान अधिकार होगा। हालांकि देश के अंदर जो है तमाम धर्म और तमाम जाति के लोग रहते हैं, ऐसे में तमाम पंथ के लोग रहते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र सरकार, वो जब इसको लाने की कोशिश करेगी तो इसका विरोध तो होना निश्चित है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको चुनावी एजेंडा अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती है तब भी उसका फायदा होगा। वही दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां अगर इसका विरोध करती हैं, और तो इसका निश्चित जिक्र तौर भी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। अश्वनी, यहाँ पर कहा कि एक घर है जिसमें एक सदस्य के लिए अलग कानून, दूसरे सदस्य के लिए आखिरकार और अलग कानून कैसे हो सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है यूसीसी पर, लेकिन बीजेपी का तो एक एजेंडा है यूसीसी को अब लागू करना है, लेकिन अब कितना विरोध प्रदर्शन होता है ये भी देखना होगा। आप दोनों रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।